दोस्तों, टीवी सीरियल अनुपमा के आज के एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि अंश और प्रार्थना की शादी की रस्में चल रही होती हैं। और इधर हम यहाँ पर लीला को देखते हैं, जहाँ पर लीला जो है वो मोतीबा को बोलते हुए नजर आती है कि आपने इस शादी में ना आकर बहुत बड़ी गलती की है। आपने प्रार्थना के साथ बहुत गलत किया है। शादी के बाद प्रार्थना का बच्चा जो है वो अंश का बच्चा ही कहलाएगा और आप मुझसे मेरे पड़पोते को और पड़पोती को छीनने की कोशिश भी मत करना, वरना आप मेरा वो रूप देखोगी जो आपने कभी जिंदगी में न देखा हो और आपका सारा मेकअप जो है वो उतर जाएगा। वहीं मोतीबा जो है वो बोलते हुए नजर आती है कि आपको जो करना है वो कीजिए, लेकिन हमारी चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और वहीं हम सीरियल में आगे माही और परी को देखते हैं, जहाँ पर वो दोनों के दोनों बादशाह को अपने पास बुला लेती हैं और बादशाह को बोल रही होती हैं कि अंश के जूते जो है वो डांस रानी जी के पास है और हम लोगों को वो जूते चुराने हैं। तभी यहाँ पर बादशाह बोलता है, लेकिन क्यों? तो वो बोलते हुए नजर आती है कि लड़के वाले जूते चुराते हैं तो हम लोगों को ही ये रस्म जो है वो पूरी करनी है। तभी माही भी बोलती है कि जूते चुराने का काम जो है वो सिर्फ तुम ही कर सकते हो। तो बादशाह बोलता है, आप लोगों ने बोल दिया है, मतलब आपका काम हो गया है। और तभी हम देखते हैं कि परी जाकर जो है वो प्रार्थना और अंश का गठबंधन कर देती है। और तभी पंडित जी बोलते हुए नजर आते हैं कि कन्या के माता पिता को यहाँ कन्यादान के लिए बुलाइए। तभी प्रार्थना यहाँ पर अपसेट हो जाती है, क्योंकि उसे पता है कि उसके माँ बापा तो यहाँ पर है ही नहीं। आगे हम यहाँ पर पराग को देखते हैं, जहाँ पर पराग दवाई ले रहा होता है और तभी पराग को अपने सामने छोटी प्रार्थना दिखाई देती है। वह बोल रही होती है कि आप ये दवाई क्यों ले रहे हो? तो पराग बताता है कि मेरा सर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, इसीलिए मुझे दवाई लेनी पड़ रही है। तभी प्रार्थना बोल रही होती है कि पापा, छोटी छोटी बातों पर हमें दवाई नहीं लेनी चाहिए। तो पराग बोलता है, दवाई नहीं लूंगा तो सर दर्द खत्म कैसे होगा? तो तभी वहाँ पर प्रार्थना जो है वो बोलते हुए नजर आती है कि पापा, आप अच्छी अच्छी बात करो, आपका सर दर्द जो है वो छूमंतर हो जाएगा। तो पराग यहाँ पर प्रार्थना को बता रहा होता है कि कल मैंने शादी के गहने बनाए हैं, तब मैंने सोचा था कि मैं अपनी बेटी के लिए भी सुंदर सुंदर गहने बनाऊंगा। तभी प्रार्थना बोलती हुई नजर आती है कि पापा, आप अपने काम में इतने ज़्यादा बिजी रहते हो, तो अभी तो मैं छोटी हूँ, लेकिन जब मैं बड़ी होंगी, मेरी शादी होगी, तब आप मेरी शादी में आ जाना। कहीं ऐसा ना हो मेरी शादी हो जाए और आप आओ ही नहीं। तभी पराग बोलता है, बेटा, पापा के बिना कन्यादान नहीं होता, मेरे बिना तुम्हारी शादी नहीं होगी। देखना मैं कितना भी लेट हो जाऊं, लेकिन तुम्हारी शादी में ज़रूर आऊँगा। वहीं पराग को याद आता है कि प्रार्थना तो उसे बुलाने के लिए वहां आई थी, लेकिन वो गया ही नहीं। तभी हम देखते हैं कि पराग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है। और तभी हम देखते हैं कि ख्याति वहाँ पर आती है और वो बोलती है कि पराग जी, आप ठीक तो है ना? तो पराग बोलता है, क्या जी, आज हमारी बेटी की शादी है, लेकिन हम लोग जो है वो उसका कन्यादान नहीं कर पाएंगे। इससे बड़ी बदनसीबी एक बाप के लिए क्या ही हो सकती है। भगवान मेरी बेटी को हमेशा खुश रखें। तो ख्याति भी यहाँ पर पराग की ये हालत देखकर और प्रार्थना की शादी में ना जाने के लिए परेशान हो जाती है। वहीं उसे भी बहुत ही ज़्यादा बुरा फील हो रहा होता है। वहीं हमें सीरियल में आगे जो है वो लीला को दिखाया जाता है, जहाँ पर लीला अनिल जी से कहते हुए नजर आती है कि आप दोनों तो प्रार्थना के लिए प्रार्थना के माता पिता जैसे ही हैं, आप दोनों कन्यादान कर दीजिए। लेकिन अनिल बोलता है, थैंक यू हमें इतना ज़्यादा सम्मान देने के लिए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि प्रेम और राही जो है वो प्रार्थना का कन्यादान करें। भले ही हम लोग प्रार्थना के बड़े हों, लेकिन बड़े होने का फ़र्ज़ प्रेम और राही ने भी निभाया है। जब प्रार्थना अकेली थी तो यही दोनों प्रार्थना के साथ थे, यहाँ तक कि ये लोग घर के बड़ों से भी भिड़ गए थे। इसीलिए यह हक जो है वो प्रेम और राही का ही बनता है। मीता भी यहाँ पर बोलती है कि हाँ, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। और तभी हम यहाँ पर राही को देखते हैं, जहाँ पर वो दोनों के दोनों का शुक्रिया अदा करती है। और तभी प्रेम और राही जो है वो प्रार्थना और अंश के पास चले जाते हैं। प्रेम यहाँ पर प्रार्थना को बोलता है, प्रार्थना, आज मैं तुम्हारा कन्यादान कर रहा हूँ, लेकिन आज मैं तुमसे एक वादा भी करता हूँ, और जहाँ भी जब भी तुम्हें माँ और पापा की ज़रूरत होगी ना, तो हम दोनों तुम्हारे सामने होंगे। कन्यादान की रस्म शुरू हो जाती है और प्रेम और राही दोनों कन्यादान की रस्म कर देते हैं। इधर हम बादशाह को देखते हैं, वह जस्सी के पास आता है और जस्सी बैठी हुई होती है। बादशाह यहाँ पर जस्सी को डराकर वहां से जूते चुरा लेता है और जस्सी बोल रही होती है कि तू रुक, लेकिन बादशाह वहां से भाग जाता है और वो भागकर जूते जो है वो सोफे के पास छुपाकर चला जाता है। तभी जिग्नेश वहां आता है और उसे जूते मिलते हैं, तो जिग्नेश जूते पहनकर सोचता है कि ये जूते उसके ही होंगे। तभी दूसरी तरफ यहाँ पर पंडित जी अनुपमा से कुछ सामग्री मंगवाते हैं। इसी बीच यहाँ पर पाकी और जसप्रीत को पता चलता है कि डांस फिनाले की तारीख जो है वो घोषित हो गई है। अनुपमा और राही ये बात सुनकर चौंक जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ गौतम यहाँ पर डांस फाइनल की तारीख देखकर कहते हुए नजर आता है कि मुझे इसी का इंतजार था, अब मेरे वार करने
करने का समय आ गया है। मैं फाइनल में ऐसा धमाका करूंगा कि सबके होश उड़ जाएंगे। गौतम यहाँ पर गुस्से में कहते हुए नजर आता है कि मैं अनुपमा को चैन से नहीं जीने दूंगा। वहीं दूसरी तरफ अनुपमा सामग्री लेकर आ रही होती है और तभी उसकी साड़ी के पल्लू में आग लग जाती है। राही का ध्यान यहाँ पर अनुपमा की तरफ जाता है तो वह चौंक जाती है। राही यहाँ पर मम्मी कहकर चिल्लाते हुए उसके पास दौड़ी चली आती है और राही दौड़कर आग पर पानी डाल देती है और आग को बुझा देती है। सभी यहाँ पर घबरा जाते हैं और राही घबरा कर अनुपमा को गले लगा लेती है। तभी अनुपमा कहते हुए नजर आती है कि मैं ठीक हूँ। तो राही कहती है कि आपको ध्यान रखना चाहिए था, अगर आपको कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता। ये सुनकर तो अनुपमा खुशी से पागल हो जाती है। उन्हें गले लगे हुए देखकर सभी खुश हो जाते हैं और तोशो महाराज तो यहाँ पर वीडियो बनाना शुरू कर देता है। तो पाखी यहाँ पर तोशो से कहती है कि वे ये सब कुछ रिकॉर्ड ना करें, क्योंकि उसका फायदा राही और अनुपमा की लड़ाई से होगा, उनके गले मिलने से नहीं। तभी यहाँ पर तोशु भी सहमत हो जाता है पाखी की बातों से और भारती यहाँ पर जसप्रीत से पूछती है कि क्या हुआ। तो तभी वहाँ पर जसप्रीत कहते हुए नजर आती है कि मुझे जो है वो डर लग रहा है, क्योंकि प्रोफेशनल चीज़ों में इमोशन आ जाने का नतीजा जो है वो हम पहले ही देख चुके हैं। प्रेम भी यहाँ पर खुश होकर सोचता है कि भगवान करे कि आज हवन कुंड की अग्नि में राही की नफरत भी जल जाए। बापूजी भी कहते हुए नजर आते हैं कि काश ये खुशी हमेशा के लिए टिक जाए। वहीं अनुपमा बहुत ज़्यादा खुश होती है और तभी उसे अनुज दिखाई देता है और वह खुश होती है और ऐसा लगता है कि जैसे अनुज उसे बधाई दे रहा है। वहीं अनुपमा को राहत मिलती है और तभी पाखी आकर गुस्से में अनुपमा से कहती है कि क्या आप कोई भी शादी खराब किए बिना नहीं रह सकती। माही की शादी में भी आपने ही खराब की थी और अब अंश और प्रार्थना की शादी भी आप ही खराब कर रही हो। सभी उसकी बातें सुनकर चौंक जाते हैं और राही को अतीत की बातें याद आने लग जाती है और उसका गुस्सा जो है वो फिर से जाग जाता है। राही यहाँ पर अनुपमा को हटाती है और अनुपमा दुखी होती है। राही कहती है कि सही कहा, जहाँ भी ये होती हैं वहाँ सब कुछ बर्बाद हो जाता है। तभी अनुपमा उसकी बातें सुनकर चौंक जाती है और तोशु ये सब रिकॉर्ड कर रहा होता है। अनुपमा दुखी होकर वहाँ से चली जाती है। वहीं बापूजी शादी जारी रखने के लिए कहते हैं और इधर अनुपमा कमरे में आकर दुखी हो जाती है। वह भगवान से शिकायत करती है कि क्या आपको मुझे परेशान करने में मज़ा आता है। आप एक पल में मुझे उम्मीद देते हो और दूसरे पल में उम्मीद तोड़ देते हो। ऐसा आप क्यों करते हो। तो अनुपमा यहाँ पर भगवान से अपनी नाराज़गी जताते हुए नजर आती है और वह रोते हुए कहती है कि ऐसा मत कीजिए और मेरे अंश की शादी में मेरा ऐसा हाल जो है वो अच्छा नहीं लगता। और तभी यहाँ पर अनुपमा जो है वो खुद को संभालते हुए नजर आती है और वह भगवान से कहती है कि कब तक मैं सब कुछ ठीक करती रहूँगी, कभी तो खराब मत कीजिए, कभी तो शांति से रहने दीजिए। अनुपमा को भगवान का इशारा मिलता है और वह वापस तैयार होकर जाने लगती है। तभी जिग्नेश आता है और कहता है कि सब ठीक हो जाएगा और कहने लगता है कि मैं सब कुछ भूल जाता हूँ, लेकिन मैं सब कुछ समझता भी हूँ। तभी वह कहने लगता है कि मेरी शादी क्यों नहीं हो रही है। तो अनुपमा उसकी बातें सुनकर हंसने लगती है और कहती है कि मैं बात से पूछकर बताती हूँ। तभी अनुपमा के जाने के बाद जिग्नेश कहता है कि इस बार मुझे सब याद था, लेकिन अनुपमा को हंसाने के लिए मैं भूलने का नाटक कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ मोतीबा पराग को ढूंढ रही होती है और ख्याति के पूछने पर मोतीबा चिंता व्यक्त करती है कि कहीं पराग जो है वो शादी में तो नहीं चला गया। ख्याति कहते हुए नजर आती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वह पराग को फ़ोन करने लगती है और तभी उन्हें पराग आते हुए दिखाई देता है। तो मोतीबा को यहाँ पर राहत की सांस मिलती है और वह कहती है कि अच्छा हुआ पराग जो है वो शादी में नहीं गया, वरना हमारे नाक जो है वो कट जाती। वहीं दूसरी तरफ अंश और प्रार्थना फेरे ले रहे होते हैं और सभी बहुत ज़्यादा खुश दिखाई देते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों आप सब लोग जो है वो अंश और प्रार्थना की शादी से खुश हैं या नहीं, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपको नए एपिसोड में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।